नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप सब लोगों को एक ऐसी घटना सुनाने जा रही हूँ जिसको सुनने के बाद आप सब लोग भी सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि क्या सच है क्या झूठ है। क्योंकि इस घटना का अगर मेरे साथ खुद की नहीं हुई होती तो मैं इस पे कभी यकीन नहीं करती। आपको भी मैं बताती हूँ और आप लोग इसको ध्यान से सुनिएगा। करीब 2 साल पहले की बात है। मेरी बेटी पुणे में रहती थी, पढ़ाई के लिए गई थी। तो इन लोगों ने एक पीजी देखा, मतलब हम लोग भी गए थे। पीजी देखा, पीजी में 4 लड़कियों की रहने की व्यवस्था थी। सब कुछ अच्छा लगा, हम लोग इंतज़ाम करके आ गए उसके रहने के लिए। ये लोग 4-5 महीने के बाद, अभी एक खाली ही था बेड। बोली 4-5 महीने के बाद बोली कि एक लड़की मम्मी आने वाली है, शाम तक आएगी। मैंने कहा ठीक है। शाम को एक लड़की आई उन लोग के रूम में। एक पतली दुबली सी थी, बीमार सी लड़की लग रही थी। और बताई मेरी बिटिया कि उसके साथ उसकी मम्मी भी हैं, वो भी 1 हफ्ते तक रहेंगी और उसके बाद वो जाएंगी। मैंने कहा ठीक है, चलो कोई बात नहीं है। सब कुछ नॉर्मल ही था। तो 2 दिन बीत गए तो उसने कभी कोई शिकायत ऐसे तो कुछ नहीं बोली। तो फिर एक दिन मेरे को 2 दिन बाद मुझे फ़ोन करती है मेरी बिटिया, बोलती है मम्मी ये आंटी मुझे कुछ अजीब लगती है। मैंने कहा क्या अजीब लगती हैं? बोली पता नहीं, ये कोने में जाके अजीब सी पूजा करती हैं, जैसे कि नॉर्मल हम लोग के घर में तो इस तरह से कभी पूजा नहीं होती है। मैंने कहा ठीक है, उनका अपना ढंग होगा पूजा करने का। फिर बोली हाँ, वो मेरे गणपति बप्पा को बोल रही थी कि इसका मुंह घुमा दो। तो मैंने कहा तुमने क्या किया? तो उसने कहा कि मैंने तो एकदम साफ मना कर दिया कि मैं अपने बप्पा का मुंह उधर नहीं करूँगी। मैंने कहा तुमने ठीक किया। बोली हाँ। फिर चलो हो गया। फिर तीसरे दिन इसने बताया कि मम्मी आंटी आज कहीं गई थी और हम लोगों को सबको लड्डू ला के दी हैं, तीनों लड़कियों को, और बोली हैं कि ये प्रसाद है और हम लोग बहुत प्यार से खाए। आंटी ने बहुत प्यार से हम लोगों को खिलाया, बहुत टेस्टी लड्डू था। मैंने कहा अच्छा ठीक है, अच्छी बात है। तीसरे दिन उसने बताया कि चौथे दिन कि आंटी चली गई हैं। तो मुझे थोड़ा अजीब लगा कि वो लेडी आई और अपनी बेटी को भी लेके साथ चली गई हैं। बोली हाँ, और सामान कुछ कुछ छोड़ गई हैं कि हम बाद में ले जाएंगे। तो मुझे थोड़ा अजीब लगा कि कोई लेडी, मतलब 15,000 ब्रोकरेज चार्ज दिया, 15,000 किराया दिया, 15,000 एडवांस दिया और 1 हफ्ते बाद ही भी नहीं रही है, चली गई वो लोग। फिर मैंने कहा ठीक है भाई, उनकी मर्जी है, उनको नहीं पसंद आया होगा, अपनी सबकी इच्छा होती है। तो फिर दूसरे दिन बोलती है कि मम्मी आज मेरी तबीयत, मेरी बिटिया ने बताया कि आज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही है और मेरे रूममेट जो दोनों हैं उनकी भी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। मैंने कहा हो सकता है, अभी सीजन चेंज हो रहा है, सबकी तबीयत खराब हो रही है। बोली हाँ ठीक है। तो पैरासीटामोल वगैरह लिया तो बोली थोड़ा ठीक लग रहा है। दूसरे दिन जब वो वापस आ रही थी घर तो बोली कि आज मुझे मम्मी बहुत डर लग रहा है, क्योंकि मैंने आज एक कौवा देखा और उस कौवे की गर्दन बिल्कुल मुड़ी हुई थी। बोली मम्मी पता नहीं क्यों मैं इतना डरती नहीं हूँ कभी इन सब चीज़ों से, लेकिन मुझे आज बहुत डर लग रहा था, हम घबरा गए। तो मैंने कहा ठीक है, कुछ हुआ होगा, उसको चोट वोट लग गई होगी, कौवे को गिर गया होगा। फिर दूसरे दिन बताती मम्मी आज पता नहीं कहाँ से एक अजीब टाइप का कबूतर आया है और वो मरा पड़ा है, उसकी गर्दन मुड़ी हुई है। तो फिर मुझे थोड़ा डर लगा, लेकिन मैंने भी कहा अरे ठीक है, हम पढ़े लिखे लोग जनरली इन सब चीज़ों पे इतना ट्रस्ट नहीं करते हैं। और मैंने उससे भी कहा ठीक है, तुम बी पॉजिटिव, इन सब चीज़ों, ये सब कुछ नहीं होता है, इन सब चीज़ों पे विश्वास मत करो, तुम अपनी पढ़ाई लिखाई पे फोकस करो। दूसरे दिन से उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। बोली बहुत तेज़, रात में उसने बताया कि मुझे आज फीवर अचानक से बहुत तेज़ हो गया है। तो मैंने कहा ठीक है, फ्रिज में से बर्फ़ निकालो और ठंडा पानी ले लो और अपना पट्टी रखो। और बोली कि मेरी दोनों सहेलियों की भी तबीयत ख़राब हो गई है। एक की तो इतना एडमिट हुई और उसका हीमोग्लोबिन इतना डाउन हो गया कि उसके घर वालों को फ्लाइट से वो उसको घर ले गए अपने। और ये बीमार थी। एक लड़की दूसरी थी, वो भी अपने घर चली गई। मैंने कहा कि हम लोग की दूरी ज़्यादा थी। मैंने कहा कि ठीक है, तुम अपने चाचू के घर चली जाओ। चाचू आए, उसको लेके गए। बोले भाभी मैंने सारा चेकअप करा दिया है, कुछ भी नहीं निकला है और सब ठीक है। तो मैं थोड़ा सा शांत हो गई। बोली हाँ, लेकिन बिटिया पता नहीं क्यों अजीब सा थोड़ा बिहेवियर कर रही है। जो लड़की इतनी चंचल थी वो एकदम शांत हो गई है और बैठ के पता नहीं क्यों एक जगह घूरती रहती है। तो मैंने कहा अच्छा। फिर मेरी देवरानी ने भी बोला कि भाभी पता नहीं, ये तो बिटिया तो कुछ खा पी भी नहीं रही है और रोती रहती है, आंसू निकलते रहते हैं और एक जगह घूरती रहती है। तो मैं डर गई उस समय, लिटरली मैं डर गई। हम लोगों ने तुरंत फ्लाइट का टिकट किया बुक और हम लोग निकलने लगे।
आप यकीन नहीं करिएगा कि ऐसा लग रहा था कि कोई शक्ति हमें वहाँ पहुँचने से रोक रही है। हम लोग जैसे निकलने मत हुए थे, हम लोगों ने जो टैक्सी बुक किया था अपना, वो आते समय उसका कहीं टक्कर हो गया किसी गाड़ी से और लड़ाई झगड़ा हो रहा था। फिर किसी तरह से बताया उसने कि फिर वो आया किसी तरह से। हम लोग जब जा रहे थे तो रास्ते में पता नहीं वो गाड़ी कैसे चला रहा था, कभी लग रहा था इधर गाड़ी जा रही है, कभी उधर गाड़ी जा रही है, लग रहा था हम लोग का एक्सीडेंट हो जाएगा आज। फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि भैया तुम तो मरवा के मानोगे, लाओ मैं गाड़ी ड्राइव करता हूँ। गाड़ी मेरे हस्बैंड ने चलाई, हम लोग पहुँचे। इतना टाइम नहीं था कि हम लोग उसको कुछ बोलें कुछ करें, पैसे थे, हम लोग अंदर गए। हम लोग पहुँचे, अपनी बिटिया के पास पहुँच गए। जब वहाँ पहुँचे तो आप यकीन नहीं करिएगा, मेरी बेटी जो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, वो इतनी ज़्यादा कमज़ोर लग रही थी और डरी हुई लग रही थी। मैं उसको देख के डर गई, मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मुझे रोना भी आ गया। और मेरी बेटी मुझे देख के कस से चिपक के खूब रोई और मैं भी बहुत रोई उस समय। पूरी रात वो मुझसे चिपक के सोई रही एक छोटे बच्चे की तरह। 2 दिन हो गया, फिर उसके बाद धीरे धीरे उसकी तबीयत ठीक होने लगी, लेकिन वो कुछ अजीब सा बिहेवियर कर रही थी। लेकिन मैं जब रही, उसको मंदिर उंदिर ले गई मैं वहाँ पे सब जगह, तो 2 दिन 4 दिन बाद, 1 हफ्ते के बाद ठीक हो गई। दूसरी लड़की जो गई हुई थी अपने घर, जिसका हीमोग्लोबिन बहुत डाउन था, पता चला कि वहाँ पे चेकअप होने के बाद उसका हीमोग्लोबिन ठीक हो गया। तीसरी लड़की जो गई थी, वाराणसी में उसका घर था, वो भी ठीक हो गई। फिर सब कुछ नॉर्मल हो गया, ये लोग वापस आई। फिर उस लड़की का फ़ोन आया, उसकी लड़की की मम्मी का, कि हम लोग सामान लेने अपना वापस आएंगे। तो ये तीनों लड़कियां फिर डर गई और उन्होंने अपने लैंडलॉर्ड से कहा कि अगर आंटी आई हमारे घर में सामान लेने, हम लोग के रूम में आई, तो हम लोग आपका पीजी छोड़ देंगे, हम लोग सारा सामान बाहर कर देते हैं और उनको दे दीजिए। वो आई, वो बहुत कोशिश की लेडी कि इन लोगों के साथ मिलने की, बहुत कोशिश की मुझे अपने से मिलने दो, लेकिन इसने मिलने नहीं दिया, पीजी ने, लैंडलॉर्ड ने मिलने नहीं दिया। वो फिर सामान लेके चली गई। जो बनारस में रहती थी लड़की, उसके घर, वो पंडित थी, तो उसके घर में उसके एक रिलेटिव थे, तो वो मतलब हाथ वाथ देते थे, थोड़ा मतलब नॉलेज था उनको। तो उन्होंने फिर फ़ोन किया और बोला बिटिया कुछ हुआ है क्या? तो बोली हाँ ऐसे ऐसे हुआ है। तो बोली क्या वो जो लेडी आई थी वो ब्लैक कपड़े पहनती थी और ऐसे पतली दुबली सी लड़की थी? तो इन्होंने कहा हाँ ऐसे ही था, ऐसा ही हुआ था, बिल्कुल ऐसा था, सच में कुछ खाने के लिए दिया था। तो उसने बताया हाँ हाँ। बोली वो लड़की की बीमार थी और वो कहीं से काला जादू सीख के आई थी और वो बीमारी तुम लोगों को देना चाहती थी। फिर उसने कुछ कुछ उपाय बताए कि हल्दी को चारों तरफ लगाना, ऐसे ऐसे करना, कुछ कुछ उन्होंने उपाय बताए और बोले तुम लोग बच गई क्योंकि तुम लोग वहाँ से सब निकल गई। अगर शायद तुम लोग वहीं पे रहती तो कुछ तुम लोग के साथ बुरा हो सकता था। तुम लोग तीनों लोग समय रहते वहाँ से निकल गई। तो खैर उसके बाद सब ठीक हो गया, वो लोग वो पीजी छोड़ दिए और दूसरी जगह तीनों लड़कियाँ शिफ्ट हो गई और उसके बाद से तो भगवान की दया से सब ठीक है। लेकिन इस घटना ने मुझे बहुत कुछ सोचने पे मजबूर कर दिया और कि ये क्या हुआ, क्या था ये? काला जादू था, क्या था ये? क्या ऐसा कुछ भी आप लोगों के साथ हुआ है कभी? उसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। और मैंने जो ये बात बताई है आप लोगों को, इसमें से सारी बातें सच हैं, इसमें कोई भी मनगढ़ंत कहानी नहीं है। और यकीन करिए कि अगर मेरे साथ खुद नहीं अगर घटना घटी होती तो मैं खुद भी कभी इस पे यकीन नहीं करती, क्योंकि मैं खुद ब्लैक मैजिक ये सब पे कभी यकीन नहीं करती हूँ। तो मैं भी चाहूँगी कि अगर आपके बच्चे किसी के बाहर जाते हैं तो उन्हें कम से कम ये बताइएगा कि किसी भी अनजाने व्यक्ति से कुछ भी प्रसाद ही क्यों ना हो लेकर कभी ना खाएं। और भगवान, मैं कहूँगी सबके बच्चे की रक्षा करिए। अगर आप लोगों को ये पसंद आया हो तो आप लोग कमेंट करिएगा। धन्यवाद।